दिल्ली में 4 मंजिला बिल्डिंग में आग, 6 की मौत, 1 घायल, फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों की मदद से बुझाई गई आग। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा दिन 4, राम मंदिर के गर्भगृह में विराजे रामलला, पहली तस्वीर आई सामने। आज आरती मंथन से कुंडों में अग्नि प्रकट की जाएगी। 22 जनवरी को केंद्रीय संस्थानों में आधे दिन की छुट्टी, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर 5 राज्यों में दिन भर का अवकाश, शराब मीट नहीं बिकेगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का छठा दिन, राहुल बोले असम सरकार देश में सबसे भ्रष्ट, जनता को लूट रही भाजपा। सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा आज, पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का लेंगे जायजा, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे सीएम। सीएम योगी को जान से मारने की धमकी, खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने भेजा ऑडियो मैसेज, कहा राम मंदिर समारोह में उन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका देश की बात में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से, जहां पर बता दें कि घर में आग लगने से 6 लोगों की मौत। खबर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर घर में आग लगने से 6 लोगों की मौत। पीतमपुरा में घर में लगी भीषण आग इतनी भीषण थी कि करीब 6 लोगों की जलकर मौत हो गई। आग लगने से 6 लोगों की हुई है दर्दनाक मौत। आग लगने से 6 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। मकान के अंदर झुलसकर 6 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। आग की सूचना पर पहुंची दमकल की 8 गाड़ियां, मकान के अंदर झुलसकर 6 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। आग की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की करीब 8 गाड़ियां। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक मकान में आग लगने से 6 लोगों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई है। खबर राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। घर में आग लगने से 6 लोगों की हुई मौत। खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता दें, जहां पर घर में आग लगने से 6 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। पीतमपुरा में घर में लगी भीषण आग इतनी भीषण थी कि करीब 8 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी आग को बुझाने के लिए। मकान के अंदर झुलसकर 6 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। मकान के अंदर झुलसकर 6 लोगों की हुई मौत। आग की सूचना पर पहुंची दमकल की 8 गाड़ियां। दमकल विभाग ने भीषण आग पर पाया काबू। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। खबर राजधानी दिल्ली से बता दें, जहां पर पीतमपुरा स्थित एक घर में आग लगने से 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पीतमपुरा में घर में लगी भीषण आग लगने से 6 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पीतमपुरा स्थित एक मकान में आग लगने से 6 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आग इतनी भीषण थी कि करीब दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची आग पर काबू पाने के लिए। वहीं अभी तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जसविंदर सिंह जुड़े हुए हैं। जसविंदर, देखा जाए तो जिस तरीके से भीषण आग लगने की वारदात सामने आई है, जिसमें करीब 6 लोगों की मौत भी हुई है, वजह क्या निकलकर सामने आ रही है? आखिर किन कारणों से लगी है आग? देखिए, अभी कारण तो सिर्फ साफ नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर सर्दी ज्यादा है, लोग हीटर भी जला लेते हैं और आग भी तापते हैं,
और कहीं ना कहीं ये शॉर्ट सर्किट का मामला भी हो सकता है। अभी अधिकारी इस बारे में जांच कर रहे हैं, क्योंकि जो एक आग की सूचना रात को 8 बजे जो कॉल थी दमकल विभाग को मिली है, और उसके बाद वो लोग तुरंत वहां पर पहुंचे और उन्होंने आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की और आग पर काबू भी पाया। लेकिन उसके बाद इनको 7 लोग इंजर्ड मिले, जिसमें से उस समय 4 लोग तुरंत डेथ कर चुके थे। लेकिन जब इन 3 लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया तो इन 3 में से भी 2 लोगों की और मौत हो चुकी है। लेकिन इसके बाद भी ये लापरवाही का मामला कहीं ना कहीं नजर आता है। लोग ठंड के चलते कहीं ना कहीं हीटर जला लेते हैं, जिस कारण ये घटनाएं ऐसी होती हैं। और अभी जो अधिकारी हैं वहां पर सर्च अभियान चला रहे हैं जी। कोई देख रहे हैं कि कोई और व्यक्ति तो अंदर नहीं था। जी, जिस तरीके से जानकारी आ रही है कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और आपने भी जानकारी दी कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है कि कहीं कोई और अंदर तो नहीं फंसा है। देखा जाए तो भीषण आग लगी थी, क्योंकि दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। आसपास के जो मकान है, क्या उनमें भी आग पहुंची या फिर वहां पर भी कोई नुकसान हुआ हो? देखिए, आसपास के मकानों में कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जो आग का धुआं था लोगों के घरों के अंदर जरूर पहुंचा, जिस कारण उनका दम भी घुटने लगा था और वो लोग तुरंत घरों से अपने बाहर निकल आए थे कि कहीं कोई जात बड़ी हानि ना हो जाए, कहीं आसपास के लोगों के घरों में भी ये कहीं आग ना पहुंच जाए। क्योंकि सर्दी का टाइम है, लोग कहीं ना कहीं हीटर जलाते हैं या आग तापने का काम करते हैं। दिल्ली के अंदर सर्दी इस समय बहुत ज्यादा है, और जिस कारण जो ये लोग हैं कि हीटर जलाने का काम करते हैं। और आपको बता दें कि जो आसपास के मकान थे उनमें आग नहीं पहुंची है। दमकल विभाग ने तुरंत आग पर काबू पा लिया था। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो दमकल विभाग मौके पर पहुंच गया था और आग पर काबू पा लिया गया था। लेकिन उसके बावजूद देखा जा रहा है तो जाहिर तौर पर ये एक जांच का विषय भी है। पुलिस क्या लगातार मामले की जांच कर रही है ताकि वजह निकलकर सामने आ पाए कि किन वजहों से आग लगी है। जी, अभी अधिकारी जांच कर रहे हैं इस बारे में, ताकि जी। तुरंत ये पता लग सके कि आग किस कारण से लगी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जसविंदर आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि करीब आग लगने से 6 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अभी भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है पुलिस, जिससे देखा जा सके कि कहीं कोई और तो नहीं है जो मकान के अंदर फंसा हुआ हो। बात की जाए अगर आसपास के मकानों की, तो आसपास के मकानों में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन मकान से उठने वाला धुआं आसपास के घरों में भर गया है। मौके पर दमकल की 8 गाड़ियां पहुंची, जिन्होंने आग पर काबू पा लिया। वहीं 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां पर राजधानी दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में एक मकान में भीषण आग लगी। आग लगने की वजह अभी तक स्पष्ट होती नजर नहीं आ रही है। तो वहीं बात करते हैं प्राण प्रतिष्ठा की, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज चौथा दिन है। प्रतिमा का औषधाधिवास कराया जाएगा। प्रतिमा का औषधाधिवास कराया जाएगा। केसराधिवास, घृताधिवास भी प्रतिमा का कराया जाएगा। वहीं प्रतिमा का पुष्पाधिवास भी कराया जाएगा। रामलला की मूर्ति को औषधि में रखा जाएगा। प्रतिमा का पुष्पाधिवास भी कराया जाएगा। रामलला की मूर्ति को औषधि में रखा जाएगा। इसके बाद केसर और फिर घी में रखा जाएगा। रामलला की प्रतिमा को अनाज में भी रखा जाएगा। तो बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज चौथा दिन है, जिसमें आज रामलला की प्रतिमा का औषधाधिवास कराया जाएगा। रामलला की प्रतिमा को औषधि में रखा जाएगा। उसके बाद केसराधिवास, धृताधिवास भी कराया जाएगा। प्रतिमा का पुष्पाधिवास भी कराया जाएगा। आज प्रभु श्री रामलला की मूर्ति को औषधि में रखा जाएगा। उसके बाद प्रतिमा का पुष्पाधिवास भी कराया जाएगा। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज चौथा दिन है, जिसमें रामलला की मूर्ति को औषधि में रखा जाएगा। इसके बाद केसर और फिर घी में रखा जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अयोध्या से संवाददाता आरपी सिंह जुड़े हुए हैं। आरपी, देखा जाए तो जिस तरीके से आज प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज चौथा दिन है, जिसमें रामलला की मूर्ति को औषधि में रखा जाएगा, उसके बाद केसर और घी में रखा जाएगा, अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है?
जी आपको बता दीजिए, भगवान राम की भव्य दिव्य प्रतिमा जो है आज जो है धीरे धीरे करके अपने प्राण प्रतिष्ठा में स्थापित हो चुकी है। और अभी के न्यूज दरअसल जीरो ग्राउंड पे उसको दिखाएगा, जगह जगह पे उसको दिखाएगा। तो कहीं ना कहीं जो रामलाल की जो प्रतिमा है भव्य रूप से जो स्थापित हो चुकी है। और आज जो उसका मतलब जो अनुष्ठान होगा, घी से होगा, केसर से होगा, और फिर चंदन से होगा, फिर अन्नाभिषेक होगा, रुद्र मतलब तो जलाभिषेक होगा। तो कहीं ना कहीं जो पौराणिक चीजें हैं वैदिक मंत्रों द्वारा उसका उच्चारण किया जा रहा है। और पूरी परिसर जो है कहीं ना कहीं वैदिक मंत्रों से गूंज रही है वहां पे। और जगह वहां पे अनुष्ठान भी किए जा रहे हैं। और वहां पे जो है पूरा कार्यक्रम जो वहां वैदिक मंत्रों द्वारा किया जाए। रामानंद संप्रदाय के लोग वहां पे जुटे हुए हैं। जो बाहर से आए हुए हैं, जितने वैदिक के बड़े बड़े विद्वान हैं, वो अपना पूजा पाठ कर रहे हैं। के न्यूज बराबर जीरो ग्राउंड पे उतर करके बराबर हर दिशा को दर्शा रहा है, पल पल की अपडेट दे रहा है। के न्यूज यहाँ पे जितने यहाँ रिपोर्टर लगे जीरो ग्राउंड पे उतर करके वहां पहुंच रहे हैं और पल पल की अपडेट दे रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो आज भी कई तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें रामलला की मूर्ति को पहले औषधि में रखा जाएगा, उसके बाद भी अन्य ऐसे कार्यक्रम है जिसमें उन्हें अनाज में या फिर फूलों में रखा जाएगा। इसके अलावा आरपी देखा जाए तो आपके आसपास लोग भी मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि आप उनसे बात करें और जाने कि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आती जा रही है वो कितने उत्साहित हैं। जी आप बोलिए, आप आए हैं यहाँ अयोध्या में, किस तरह महसूस करें फिल्म पे यहाँ पे? हाँ, कैसा लग रहा है आपको? अयोध्या में हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ। मंदिर बन रहा है और राम जी का आर्डर आ गया है और मंदिर अयोध्या पहले की अयोध्या में आज की अयोध्या किस तरह नजर आ रही है आपको? बहुत अच्छी नजर आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। हाँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम स्वर्ग में रह रहे हैं। अच्छा। हाँ, इतना अच्छा लग रहा है। और यहाँ की व्यवस्थाएं, लंगर चल रहे हैं, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, राम भक्त आ रहे हैं, खाने कैसा प्रोग्राम? आप घूमे हैं अयोध्या, किस तरह नजर आ रही है? बहुत अच्छी नजर आ रही है। हम भंडारा भी खाते हैं, ऐसी बात नहीं, भंडारा खाते हैं, लग रहा है। और लंगर हर जगह का लग रहा है, वो बहुत अच्छा लग रहा है हमें। बहुत खुशी की बात है ये सब। हाँ। जो भगवान यहाँ आ रहे हैं, इसलिए हम सब बहुत खुश हैं इस वजह से। हाँ। बस यही कहना चाहेंगे। अंधिका जी बताना चाहेंगे यहाँ जो राम भक्त है, इतना उत्साह है कि आप देख पा रहे हैं, लंगर खा रहे हैं, अपने जीवन को धन बना रहे हैं। और यहाँ पे जितनी व्यवस्थाएं बहुत सुटेबल हैं, जगह जगह पे जो है प्रशासन व्यवस्था इतनी चार बंद है कि एसपीजी सुरक्षा के लिहाज से बराबर जो है घेरे में लिए हुए हैं। और बराबर यहाँ पे रूट मार्च कर रही है, गाड़ियां चारों तरफ रूट मार्च कर रहे हैं और सबके रूट डायवर्जन कर दिया गया, वीआईपी मूवमेंट अलग कर दिया गया है। कल जो है के न्यूज ने जीरो ग्राउंड पे उतर करके मथुरा के सांसद हेमामालिनी जी को बराबर दिखा रहा है। जितने यहाँ पे सेलिब्रिटी आ रहे हैं, सबके के न्यूज जो है बराबर पहुंच करके जायजा ले रहा है बराबर जो है। तो यहाँ जो है के न्यूज जो है बराबर अपडेट दे रहा है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा तारीख नजदीक आती जा रही है, उससे पहले कई तरह के अनुष्ठान भी किए जा रहे हैं और लंगर की भी शुरुआत की जा चुकी है, आपने भी जानकारी दी जिस तरह से। और देखा जाए तो लोगों में भी काफी उत्साह है। और सुरक्षा की बात की जाए तो काफी अच्छे से सुरक्षा व्यवस्थाएं भी की गई हैं। बहुत शुक्रिया आरपी आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का चौथा दिन है, जिसमें आज रामलला की प्रतिमा को औषधि में रखा जाएगा, उसके बाद केसर और घी में रखा जाएगा। इसके अलावा रामलला की प्रतिमा का पुष्पाधिवास भी कराया जाएगा। आज प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का चौथा दिन है, आज भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। साथ ही देखा जाए तो जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आती जा रही है, उससे ये साफ होता नजर आ रहा है कि लोग भी काफी उत्साहित हैं, लोगों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। और साथ ही अयोध्या में कई तरह के कार्यक्रमों का इंतजाम भी किया जा रहा है। बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर लखनऊ एयरपोर्ट पर किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। प्राण प्रतिष्ठा और 26 जनवरी को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। एयरपोर्ट पर किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। प्राण प्रतिष्ठा और 26 जनवरी को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। एयरपोर्ट पर आने जाने वाले यात्रियों की सुरक्षा जांच बढ़ी। एयरपोर्ट पर 20 जनवरी से विजिटर पास पर लगी रोक। एयरपोर्ट पर 20 जनवरी से विजिटर पास पर लगी रोक। विशिष्ट अतिथियों को लेकर एयरपोर्ट में अलर्ट। एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले अतिथि। एयरपोर्ट के सिटी एरिया में बढ़ी सीआईएसएफ कर्मियों की पेट्रोलिंग। एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले अतिथि। एयरपोर्ट के सिटी एरिया में बढ़ी सीआईएसएफ कर्मियों की पेट्रोलिंग। एयरपोर्ट के अंदर भी सख्त की गई सुरक्षा व्यवस्था।
एयरलाइन कंपनी यात्रियों के सामान की कर रही है जांच। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी विभागीय योजनाओं की करेंगे समीक्षा। सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा आज। पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का लेंगे जायजा। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी विभागीय योजनाओं की भी करेंगे समीक्षा। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगे आज, और साथ ही पीएम के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेते नजर आएंगे मुख्यमंत्री। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता भरत सेठी जुड़े हुए हैं। भरत, देखा जाए तो जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा तारीख नजदीक आ रही है, उस दौरान पीएम मोदी को भी अयोध्या पहुंचना है, उससे पहले मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, जहां पर कई तरह की तैयारियों का जायजा लेते नजर आएंगे। देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो ये इस महीने में ये तीसरा दौरा है और लगातार अयोध्या का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा कर रहे हैं। फिलहाल अगर बात करें, अब कुछ ही दिन रह गए हैं, कह सकते हैं तारीख है 22 तारीख बेहद नजदीक। लगातार तैयारियों का जो जायजा है आपके अधिकारी है वो दे रहे हैं। अगर बात करें सुरक्षा के भी तमाम जो इंतजाम है वो दिए गए हैं अयोध्या में, चाहे वो बात करें एसपीजी की, चाहे वो बात करें एटीएस की, तमाम सुरक्षा एजेंसियां भी लगाई गई है। अगर आज के कार्यक्रम की बात कर लेते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और वहां पर गढ़ी वल्लभ की पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद टेंट सिटी बनी है वहां का भी लगातार निरीक्षण करेंगे। जिस तरीके से अब दिन बेहद नजदीक का तमाम जो अतिथि है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे 22 तारीख को। जो तैयारी है उसका लगातार योगी आदित्यनाथ जायजा ले रहे हैं। और अगर बात करें इस महीने में, दोबारा बोलना चाहूंगा, इस महीने में उनका तीसरी बार अयोध्या दौरा है लगातार जायजा लेने के लिए। लगातार जो अधिकारी है कर रहे हैं तैयारियों को लेकर। टेंट सिटी में भी जाएंगे कि टेंट सिटी की जो तैयारी है और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किसी प्रकार की तैयारियों में कमी तो नहीं है, इसको लेकर लगातार योगी आदित्यनाथ का यही कह सकते हैं प्रयास है और किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, जिस कारण आज ये अयोध्या योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं और तमाम चीजों को निरीक्षण भी करेंगे। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो आज कई तरह की तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। भरत, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या उसके बाद मुख्यमंत्री अयोध्या में ही निवास करेंगे या फिर वो शाम तक वापस लखनऊ लौट सकते हैं? देखिए, जो अभी अपडेट है वो ये है कि शाम तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ दोबारा आ सकते हैं, लेकिन लगभग उनके बाद जो समय है वो 3 से 4 दिन तक का जो निर्धारित अभी जो है कि वहां पे रहेंगे, अयोध्या में रहकर तमाम चीजों का जायजा लेंगे। अभी टेंट सिटी में जाएंगे, उसके बाद राम कथा संग्रहालय में जाएंगे, वहां पर भी तैयारियों का जायजा लेंगे, तमाम चीजों पर निरीक्षण करेंगे, किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे, क्योंकि तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वहां पर तैनात की गई है। और सुरक्षा को लेकर इसलिए भी तमाम एजेंसियां तैनात है क्योंकि वहां पर जब प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे किसी प्रकार की वहां पे कमी न रहे, क्योंकि 22 तारीख का दिन है और आज लगभग 19 तारीख हो चुकी है। 2 दिन का ही जो है समय लगभग बाकी है, 2 से 3 दिन का। तैयारियों को जो कह सकते हैं अंतिम चरण में है, किसी रूपरेखा को किस तरीके से तैयार किया गया है, क्या किस प्रकार को लेकर तमाम जो अधिकारी गण है वहां पे लगे हुए हैं। और ये कह सकते हैं कि लगातार जो निरीक्षण है एक लगातार योगी आदित्यनाथ वहां पर जा सकते हैं, या फिर अपडेट जो होगी वो शाम तक मिलेगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रुकेंगे या लखनऊ आ जाएंगे। तो अभी तक का जो जानकारी अपडेट है वो यही है कि लखनऊ आ जाएंगे, कल हो सकता है फिर दोबारा जाएंगे, क्योंकि दिन बेहद कम है और लगातार जो निरीक्षण है, जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होने के लिए तमाम तैयारियों का जायजा लगातार योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और जाहिर तौर पर तमाम तरह की तैयारियों का जायजा लेते नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया भरत आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और उसके बाद वो प्राण प्रतिष्ठा तैयारियों का जायजा लेंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने अयोध्या दौरे पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का जायजा लेते नजर आएंगे। सीएम योगी विभागीय योजनाओं की करेंगे समीक्षा। सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा है आज। पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का लेंगे जायजा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता आरपी सिंह भी जुड़े हुए हैं। आरपी, देखा जाए तो जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं, जहां पर वो कई तरीके की जितनी भी तैयारियां की जा रही हैं प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर, उनका जायजा लेते नजर आएंगे। इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? जी, बताना चाहेंगे कि रामनगरी अयोध्या में 11 बजे जो है सूबे के मुखिया अब उनका हेलीकॉप्टर रामकथा संग्रहालय उतरेगा। तत्पश्चात और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगे, रामलला का दर्शन पूजन करेंगे और वहां पे जो है थोड़ा परीक्षा के बारे में जीरो ग्राउंड पे उतर करके, क्योंकि सूबे के मुखिया योगीनाथ हमेशा अपने मॉनिटरिंग में अयोध्या की निगरानी करते हैं, चाहे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, जितनी व्यवस्था को लेकर के या टेंट सिटी को लेकर के, वो अपनी निगरानी करते हैं। सबका जायजा अपना लेते हैं, पूरे अधिकारियों को अपने लाइन में पुटअप रखते हैं, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू चाहे जिसके थ्रू, क्योंकि सूबे के मुखिया योगीनाथ कोई कोर कसर रामनगरी अयोध्या को नहीं छोड़ना चाहते। उसके लिए पल पल की अपडेट लेते हैं, चाहे रात में हो चाहे दिन में हो, और रात में 12 बजे तक अपडेट लेते रहते हैं यहाँ के अधिकारियों से। तो जीरो ग्राउंड पहले जो है वहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जायजा लेंगे मंदिर परिसर। बिल्कुल आरपी, यानी कि देखा जाए तो जितनी भी तैयारियां की जा रही हैं प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर, उनका जायजा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बहुत शुक्रिया आरपी आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे से पहले सीएम योगी पहुंच रहे हैं, जहां पर वो कई तरह की तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके अलावा विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते भी नजर आएंगे। वहीं बता दें कि खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने सीएम योगी को दी है धमकी। सीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए दी है आतंकी पन्नू ने धमकी। आतंकी पन्नू ने सीएम को जान से मारने की धमकी दी। सीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए दी धमकी। आतंकी पन्नू ने सीएम को जान से मारने की दी धमकी। मोबाइल पर आतंकी पन्नू ने धमकी भरी रिकॉर्डिंग भेजी। मोबाइल पर आतंकी पन्नू ने धमकी भरी रिकॉर्डिंग भेजी। मैसेज में लिखा कि खालिस्तानी समर्थकों को प्रताड़ित किया जा रहा। अयोध्या में 2 खालिस्तानी समर्थकों को प्रताड़ित किया गया। दोनों युवकों के खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया जा रहा है। दोनों युवकों के खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया जा रहा है। एसएफजे की तरफ से 22 जनवरी को जवाब दिया जाएगा। तो एक युवक के खिलाफ पहले से कई केस हैं दर्ज। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भरत सेठी जुड़े हुए हैं। भरत, देखा जाए तो जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सीएम योगी को धमकी दी गई है, आतंकी पन्नू ने धमकी दी है और उससे ये बात कही है कि खालिस्तानी समर्थकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आखिर किस ओर इशारा किया जा रहा है कि आखिर किन युवकों की बात की जा रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि कल एक रिकॉर्डिंग भेजी गई थी सीएम योगी आदित्यनाथ खालिस्तानी आतंकी पन्नू की तरफ, जिसमें यह जिक्र किया गया था कि जो खालिस्तानी समर्थक हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके खिलाफ जबरन मुकदमा उनको फंसाया जा रहा है एटीएस के थ्रू। तमाम उनको जांच जो जानकारी जो मिली है रिकॉर्डिंग में यही है कि अब उनको फंसाया ना जाए। मैसेज में साफ तौर पर लिखा है कि खालिस्तानी समर्थकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जो रिकॉर्डिंग में शेयर की गई बात है। देखिए, जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहा है पन्नू ने कि अयोध्या में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन एक दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। योगी आदित्यनाथ को साफ तौर पर उसने लिखा है कि हत्या हो सकती है। कई ऐसी जिक्र उस रिकॉर्डिंग में शेयर किए गए हैं कि उनको झूठे मुकदमे में एटीएस जो है वो ना फंसाए, क्योंकि अभी कल की बात करें, कल एटीएस से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है संदिग्ध लोग से, जिसका स्पेशल एडीजी उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा है कि
मीडिया के सामने की ये जो टीम ने गिरफ्तार की है, इससे एक खिलाफ पहले से मुकदमा दर्ज है और बाकी की जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल इंग्लैंड के एक नंबर से उनको रिकॉर्डिंग भेजी गई है, नंबर से उनको शेयर किया गया है। फिलहाल अभी भी जो 3 लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया एटीएस के माध्यम से, उनसे पूछताछ की जा रही है कि वो आखिरकार अयोध्या में क्यों आए थे, क्या उनका मकसद था। तमाम चीजों से अब उनसे जांच पड़ताल की जा रही है। तीनों जो संदिग्ध हैं लगातार एटीएस से अपने सवालों के जवाब दे रहे हैं। अब एटीएस भी खंगाल रही, तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं वो खंगाल रही है कि इनका मकसद क्या था, यहाँ पर क्यों अयोध्या पे ये लोग थे। उसके बाद एक रिकॉर्डिंग जब आती है तो उसमें साफ तौर पर ये जिक्र किया जाता है जो खालिस्तानी आतंकी अपनों की तरफ से कि ये जो लोगों को पकड़ा गया है इसमें खालिस्तानी समर्थक हैं। उसने ये कहा है कि उनको फर्जी फंसाया जा रहा है, यूपी एटीएस है उसको फर्जी फंसा रही है। अगर यूपी एटीएस फर्जी फंसाती है तो कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। खालिस्तानी बंदियों को साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि रिकॉर्डिंग के जरिए धमकी दी है। आपको प्राण प्रतिष्ठा की जो तारीख है बेहद नजदीक है, 22 तारीख को लेकर तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की तमाम जो एजेंसियां हैं वो लगातार अयोध्या में तैनात है और हर एंगल से जांच पड़ताल लोगों से की जा रही है। जो संदिग्ध लोग हैं उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। अब देखना ये होगा कि रिकॉर्डिंग के बाद प्रशासन में तमाम जो अधिकारी किस तौर पर कार्रवाई करते हैं और सुरक्षा व्यवस्था निश्चित तौर पर अब और बढ़ा दी जाएगी अयोध्या में। वो भी तमाम वीवीआईपी लोग शामिल होंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद रहेंगे 22 तारीख को। अब फिलहाल इस रिकॉर्डिंग के बाद सीएम की सुरक्षा को और बढ़ा दिया जाएगा और अब देखा होगा कि पूछताछ के बाद जो तीनों संदिग्ध जो पकड़े गए उनसे क्या खुलासा करते हैं, क्योंकि ये जो एसएसबी की तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया है कि इसका जो जवाब है आपको जनवरी की 22 तारीख में देना होगा। मतलब कि कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये धमकी दी गई है योगी आदित्यनाथ को, खालिस्तानी आतंकियों की तरफ से। अब पुलिस सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा तमाम एजेंसियां अब क्या कदम उठाती है, इससे क्या ये पूछताछ में क्या चीजें निकल के आते हैं जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जी बिल्कुल, यानी कि भरत देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो रिकॉर्डिंग आई है, जो रिकॉर्डिंग इंग्लैंड के एक नंबर से भेजी गई है, उसमें जो कल बीते दिन एटीएस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है उनकी ओर इशारा किया जा रहा है। निश्चित तौर पर जो 3 संदिग्ध गिरफ्तार किए हैं, जिसका एडीजी ने ये साफ तौर पर कहा था कि 3 संदिग्धों को एसओ से गिरफ्तार किया गया, पूछताछ के उनको हिरासत में लिया गया। उसके बाद इस तरह की रिकॉर्डिंग आना तो साफ तौर पर ये तीनों संदिग्धों पर ही निशाना खड़ा करती है कि जिस तरह से पुलिस ने कहा है कि ये खालिस्तानी समर्थक इनको फर्जी बताया जा रहा है, जबकि इसमें एक जो संदिग्ध है उसके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज है। जिस तरीके की डिटेल्स जो एटीएस से खंगाली है, अब तमाम एंगलों से और पूछताछ की जा रही है। एटीएस के साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियां भी इन तीनों संदिग्धों से पूछताछ कर रही है कि क्या मकसद था इनका अयोध्या में और क्या इसको ये टारगेट करने की लेकर ये लोग अयोध्या पहुंचे थे। फिलहाल तमाम सुरक्षा एजेंसियां भी अपनी तीनों के संदिग्धों से पूछताछ कर रही है, लेकिन जब तीनों की आतंकियों के तीनों जो शख्स है संदिग्ध जो है जो इनसे पूछताछ जब उनकी रिकॉर्डिंग आई उसके बाद ये रिकॉर्डिंग आना गिरफ्तारी के बाद हिरासत में जाएगा, कहीं ना कहीं साफ तौर पर इन्हीं तीनों के ऊपर निशाना खड़ा करता है कि ये रिकॉर्डिंग इनकी हिरासत में लेने के बाद ये रिकॉर्डिंग शेयर की गई है। तो इन्हीं तीनों में से कोई इनका पन्नू का कोई आतंकी साथी तो नहीं है, कोई इनमें कोई ग्रुप से कोई गिरोह से कोई मिला तो नहीं है। ये रिकॉर्डिंग जब हिरासत में लेने के बाद यही इशारा कर रहा है कि शायद कहीं ना कहीं ये उनसे ही संपर्क रखता हो जो खालिस्तानी आतंकी है, उनके संपर्क से ये लोग ना हो। जी, और जिस तरीके से देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी कर ली गई है और 26 जनवरी भी आ रही है, उससे पहले भी कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। एयरपोर्ट की बात की जाए तो वहां पर और रामनगरी अयोध्या में भी लगातार सुरक्षा घेरा काफ़ी मजबूत किया गया है और उसके बाद इस तरीके की धमकी मिलना कहीं एक बार फिर से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी हाई अलर्ट पर दिख रही होंगी जाहिर तौर पर। तो अगर बात की जाए अयोध्या की और आज वहाँ पर मुख्यमंत्री भी पहुँच रहे हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी कड़ा किया गया होगा। क्या इसी कड़ी में अन्य जवानों की भी तैनाती की गई है? निश्चित तौर पर जिस तरह से एसपीजी को लगाया गया है, एटीएस को लगाया गया, एसटीएफ की भी निगरानी लगातार वहां पर है और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस समय अयोध्या में तैनात है, क्योंकि बहुत बड़ा एक कह सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह है, एक देश विदेश से जो लोग यहाँ पहुंचेंगे, तमाम जो मीडिया है वो भी यहाँ पर मौजूद है, कह सकते हैं अयोध्या में। तो कहीं ना कहीं बहुत एक खास लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री देश नरेंद्र मोदी भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते थे पहले से ही वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को और विस्तार कर दिया था। उनकी जो सुरक्षा जो एजेंसियां जो सुरक्षा टीम एसपीजी वो पहले ही पहुंच जाती है। लेकिन अगर अब बात करें क्योंकि बहुत बड़ा ये कार्यक्रम है, इसको लेकर तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हर एक बारीकी से बिंदुओं पर नजर बनाई हुई है। कौन संगीत है जो अयोध्या में जो लोग रहते हैं, किराएदार है, उनकी भी जांच पड़ताल की जा रही है कि ये कहाँ से कब से रह रहे हैं यहाँ पर, क्या उनका जो वेरिफिकेशन है
वो हुआ है कि नहीं हुआ। तमाम जो लोग हैं दुकानों में जो काम करते थे अयोध्या में, उनसे हर एक जांच पड़ताल की जा रही है कि कोई बड़ी साजिश ना हो या कोई ऐसा घटना ना हो जाए जिससे तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़े। लेकिन इसको लेकर हर एक एंगल से, हर एक व्यक्ति से अयोध्या में जो मौजूद है उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। बिल्कुल, देखा जाए तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है भरत, और जिस तरीके से यह धमकी दी गई है, जाहिर तौर पर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था तो बढ़ाई जानी ही थी। और जिस तरीके से एटीएस ने भी 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, तो उनसे पूछताछ में भी काफी बड़े खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। बहुत शुक्रिया भरत आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आतंकी पन्नू की ओर से ये धमकी भरा ऑडियो मैसेज भेजा गया है। इंग्लैंड के नंबर से ये मैसेज आया है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई है। और साथ ही जिस तरीके से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तारीख नजदीक आ रही है, उससे पहले इस तरीके की धमकी मिलना कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियां काफी अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का वोटरों पर फोकस। नए वोटर्स को जोड़ने के लिए देशव्यापी मुहिम छेड़ी गई है। नए वोटरों को जोड़ने के लिए भाजपा करेगी सम्मेलन। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का वोटरों पर फोकस। नए वोटरों को जोड़ने के लिए देशव्यापी मुहिम छेड़ी गई है। नए वोटरों को जोड़ने के लिए भाजपा करेगी सम्मेलन। यूपी में भाजपा करेगी 806 नव मतदाता सम्मेलन। 25 जनवरी को यूपी में 806 नव मतदाता सम्मेलन किए जाएंगे। देश भर में एक ही दिन में 5000 नव मतदाता सम्मेलन किए जाएंगे। देश भर में एक ही दिन में 5000 नव मतदाता सम्मेलन किए जाएंगे। इन सभी सम्मेलनों को पीएम मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। आयोजनों का जिम्मा भाजपा युवा मोर्चा के कंधों पर है। इन सभी सम्मेलनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। आयोजनों का जिम्मा भाजपा युवा मोर्चा के कंधे पर है। वहीं आपको बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती ने कल बुलाई बैठक। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बुलाई गई है बैठक। बसपा प्रमुख मायावती ने कल बुलाई है बैठक। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बुलाई गई है बैठक। यूपी संगठन के पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है। चुनाव की तैयारियों को लेकर की जाएगी चर्चा। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां पर बसपा प्रमुख मायावती ने कल बुलाई है बैठक। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बुलाई गई बैठक। यूपी संगठन के पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है। चुनाव की तैयारियों को लेकर कल की जाएगी चर्चा। चुनाव की तैयारियों को लेकर कल की जाएगी चर्चा। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां पर बसपा प्रमुख मायावती ने कल बुलाई है बैठक। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बसपा प्रमुख ने बुलाई है बैठक। जिला गुरदासपुर के कस्बा धारेवाल के गांव बल के 25 साला नौजवान की मृतक देह धारेवाल की नहर से बरामद हुई है, जिसके ऊपर कट के निशान थे और बाएं तरफ की बाजू कटी हुई थी, टांगे भी टूटी हुई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लिया है। सरबजीत सिंह बल ने बताया कि मेरा भतीजा काफी दिनों से लापता था। पुलिस रिपोर्ट कराई गई थी। आज हमें जानकारी मिली कि आपके भतीजे की लाश धारेवाल नहर में पड़ी है। आकर देखा, उसके ऊपर कई वार हुए थे, बाएं तरफ की बाजू कटी हुई है। पुलिस मौके पर आ चुकी है। हम तो यही मांग करते हैं कि कातिल को सामने लाया जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। थाना धारेवाल पुलिस के एसआई यूसुफ मसीह ने बताया कि शव को कब्जे में लिया गया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
ਐਸਏ ਯੂਸਫ ਮਸੀਹ ਥਾਣਾ ਧਾਰੀਵਾਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਆ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੱਲਾਂ ਦਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹਫਤਾ ਡੇਢ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੋ भी कार्रवाई होगी आप कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं पोस्ट आप लाश कब्जे ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ कब्जे च लैके ਤੇ कार्रवाई कर रहे हैं। तो वही खबर छत्तीसगढ़ से बता दें जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बड़ी घोषणा 22 तारीख को सरकारी संस्थानों में छुट्टी की है घोषणा। सीएम विष्णुदेव साय की बड़ी घोषणा जहां पर 2:30 बजे तक छुट्टी की घोषणा की है सीएम विष्णुदेव साय ने। 22 जनवरी को की है छुट्टी की घोषणा। विष्णुदेव साय की बड़ी घोषणा 2:30 बजे तक छुट्टी की घोषणा। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है जहां पर सीएम विष्णुदेव साय ने 22 तारीख को सरकारी संस्थानों में की है छुट्टी की घोषणा। विष्णुदेव साय की बड़ी घोषणा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर जहां आगामी 22 जनवरी को अयोध्या नगरी में रामलला की स्थापना को लेकर पूरे देश और प्रदेश में खुशी का वातावरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 14 से लेकर 22 जनवरी तक सभी धार्मिक स्थल मंदिरों में विशेष साफ सफाई अभियान चलाने का आह्वान किया है। गरियाबंद जिले सहित शहर के 40 मंदिरों में स्वच्छ मंदिर स्वच्छ भारत के अभियान को सफल बनाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। सोमवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक विश्व एवं हिंदू परिषद के सदस्यों ने शहर के सबसे पुराने हनुमान मंदिर परिसर में साफ सफाई अभियान चलाया। पूरे प्रांगण में झाड़ू लगाने के साथ मंदिर परिसर को पानी से धोया गया। साथ ही शहर के 7 और मंदिरों की साफ सफाई की गई। इस मौके पर जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और नगर पालिका परिषद के कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर जीडी उपासने ने कहा कि सभी सनातन धर्म प्रेमियों से प्रत्येक मंदिर स्थल पर जाकर साफ सफाई के साथ भजन कीर्तन आदि धार्मिक कार्यों में आगे आकर हाथ बटाने और इस शुभ अवसर का लाभ उठाने की अपील भी की गई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में पूरे देश में मंदिरों की साफ सफाई का जो आह्वान किया गया है, उसके अंतर्गत पूरे समाज के लोग प्रत्येक मंदिर में साफ सफाई का अभियान प्रारंभ किए हैं। यह साफ सफाई का अभियान प्रतिदिन चलेगा और 22 तारीख को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन भजन का कार्यक्रम, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ इत्यादि का पाठ करने के बाद भारत माता की आरती और शाम को दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम पूरे नगर में भव्य धूमधाम से दिवाली के रूप में मनाया जाएगा। हम पूरे नगर में स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। जिस तरह से 22 जनवरी को तो हमारे प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में है, उसको लेकर पूरे नगर में साफ सफाई का कार्यक्रम बनाया गया है।
महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखंड के संकुल केंद्र किशनपुर के तत्वाधान में 2 दिवसीय संकुल स्तरीय क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजन प्राथमिक शाला बिंदेखोल ग्राम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा छत्तीसगढ़ के महतारी सरस्वती माता के छायाचित्र पर पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने क्रीड़ा और सांस्कृतिक प्रतियोगिता में भाग लेकर अपने जौहर दिखाए। प्रथम दिवस क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने सभी प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें बच्चों ने देशभक्ति, छत्तीसगढ़ संस्कृति को लेकर शानदार प्रस्तुति करते हुए प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। कार्यक्रम समापन समारोह पर उपस्थित अतिथियों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। जल्दी आनी यहाँ 2 दिवसीय संकुल स्तरीय सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 17 एवं 18 दोनों दिन अलग अलग हमारे संकुल के आश्रित शालाओं द्वारा यहाँ पर समस्त बच्चे भाग लिए। 1141 बच्चे इसमें भाग लिए हैं। प्रथम दिवस क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, उसमें 8 प्राथमिक शाला एवं 4 पूर्व माध्यमिक शाला के बच्चे इसमें सम्मिलित हुए हैं। 4 पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं और कुल मिला के सभी खेलों को मिलाकर 1141 बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। और यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल प्रतियोगिता दोनों संपन्न हुआ है। और यह एक अनुशासन जो है बच्चों में, सिर्फ खेल में ही नहीं, खेल में अनुशासन होने के साथ साथ उनकी जो पढ़ाई लिखाई है उनमें भी एक अनुशासन आता है उसमें, और बहुत अच्छा वो आगे बढ़ सकते हैं। देश के बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।